आरोप लगते हैं लगातार कि पार्टी पैसे लेकर ही टिकट देती है। रही बात पैसों की, तो मैं बहन जी 2023 का बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियों ने लगातार अपने अपने प्रत्याशी कुछ कुछ क्षेत्रों में घोषित कर दिए हैं। वहीं आपको बता दें कि जो मुरैना जिले का सबड़ विधानसभा है क्रमांक 3, जहां से बहुजन समाज पार्टी ने सोनेराम उर्फ सोनी धाकड़ जी को टिकट दिया है। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी इस प्रकार से पिछड़ा वर्ग के साथ साथ अन्य सबड़ गरीब को भी टिकट दे रही है। वो एक देखने के लिए क्या मिलेगा 2023 में, यह आने वाला समय बताएगा। क्या कुछ कहते हैं कार्यकर्ता। आज सोनी धाकड़ जी की कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, हम उनके कार्यालय पर पहुंच गए हैं। बात कर लेते हैं 2023 के चुनाव में क्या कुछ जनता के लिए रहेगा और क्या कुछ वादे किए हैं, या फिर जो आने वाले समय में आप जो करने जा रहे हो जनता के लिए वो क्या कुछ करने जा रहे हो, तो बात कर लेते हैं। तो धाकड़ जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। 2023 का चुनाव है, प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी ने आपको बनाया है। कहीं ना कहीं पार्टी पर एक आरोप लगते हैं लगातार कि पार्टी पैसे लेकर ही टिकट देती है। आप क्या कहेंगे इसमें? देखिए, आरोपों को तो आप पूरी दुनिया पूरा देश जानता है कि जो महापुरुषों का आंदोलन है और मान्यवर कांसी साहब 1984 बहु समाज को इकट्ठा करके बहुजन समाज पार्टी का किया, तो मान्यवर साहब कांसीराम साहब भी ये गरीब दबे कुछ लोग और दलित पिछड़ों माइनॉरिटी के लोगों को इकट्ठा करके मान्यवर कांसीराम साहब भी ये स्थिति करते थे कि साहब किसी पे 2 रुपये है, किसी पे 100 ग्राम आटा है, किसी पे दाल है, किसी पे चावल है। ये बहुजन समाज पार्टी के ये मिशन का और ये पार्टी का एक सिद्धांत है। रही बात पैसों की, तो मैं बहन जी ने न कभी पैसे लिए न बहन जी कभी पैसे लेती है। ये तो भाजपा कांग्रेस के लोगों का काम है, केवल बहन जी को बहुजन समाज पार्टी को बदनाम करने का काम करते हैं। बकाया बाहर के दरवाजे से वो कहते कुछ और हैं और अंदर के दरवाजे से वो करोड़ों रुपए के सौदा करते हैं। बहुजन समाज पार्टी एक महापुरुषों, एक संगठन, एक ईमानदार पार्टी है और ये सब बेबुनियादी आरोप है। सरवड़ विधानसभा का खासकर यहाँ के जो मुद्दे हैं वो क्या रहेंगे, किन पर काम करने वाले हो? देखिए, देश आज़ादी के बाद भाजपा और कांग्रेस की सरकार जहाँ रही है मध्य प्रदेश में और सबरगढ़ विधानसभा में, एक बार मौका बहुजन समाज पार्टी को 1998 में मिला मोतीलाल रावत जी के रूप में। किन्हीं कारणों बस वो जिन भाजपा और कांग्रेस के लोगों ने उनको गुमराह करके अपने रास्ते से मूवमेंट से भटका दिया। मुद्दों और इनकी बात करने के लिए तो ये भाजपा कांग्रेस के काफ़ी झूठे घूम रहे हैं। यही कहीं पुल बनवाने की बात करते हैं, कहीं गरीब जनता के लिए जाने क्या क्या वादे करते हैं। इनके लिए तो ये भाजपा कांग्रेस के लोग ही काफ़ी है। रही मेरी बात, में बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मैं आपसे एक निवेदन तौर पे कहना चाहूँगा, सबलगढ़ विधानसभा में 2,45,000 मेरे सम्मानीय बुजुर्ग माताएं बहनें और मेरे नौजवान साथियों जहाँ मतदाता रहते हैं, उन मतदाताओं की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, उनके मान सम्मान के लड़ाई को लड़ते हुए, मैं हमेशा बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते यहाँ की जनता ने अगर मुझ पर भरोसा किया तो मैं बहुजन समाज के और सर्व समाज के हितों की चाहे कोई भी लड़ाई हो, मैं हमेशा संघर्ष करता रहूँगा। सबड़ जिला बनने जा रहा था और सरकार लगातार इस जिले की घोषणा भी करेगी चुनाव में, आप इसके कैसे उनसे टक्कर ले पाओगे? देखिए, न तो सबलगढ़ जिला बनने जा रहा था, जिला बनेगा, अभी शासकीय आंकड़े जाएंगे। भाजपा ने घोषणा की कि सबलगढ़ को जिला बनाएंगे, आज तक तो जिला बनाया नहीं। कांग्रेसियों ने झूठा प्रपुंडा करके और लोगों को जो गुमराह करने की बात कही कि जिला हम बनाएंगे 2018 में, आज वो इसमें नहीं है कांग्रेस में, वो भाजपा में चले गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, माननीय दिग्विजय सिंह जी
दोनों कितने बड़े नेता थे अपने आप में मध्य प्रदेश के, और इतने बड़े नेता थे कि दोनों को झूठ बोलने में भी बड़ा मजा आता है। उन्होंने जिला बनाने की घोषणा की चुनाव के समय पे, आचार संहिता के से पहले। उन्होंने रामपुर घाटी में कैनाल निकालने की बात की, लेकिन आप देख रहे हो बखूबी, क्योंकि आप तो मीडिया तो एक वो स्तंभ है कि अंतिम छोर के गरीब व्यक्ति की भी आवाज़ को ऊपर तक उठाने का काम कर दी है। मैं ये विश्वास जरूर दिला रहा हूँ कि चाहे वो जिले की बात हो, चाहे रामपुर घाटी है नीचे कैनाल की बात हो, मैं संघर्ष करूँगा। ये नहीं कह सकता कि मैं ये करवा दूंगा, ये जरूर कह सकता हूँ कि मैं संघर्ष करूँगा। ऐसा संघर्ष नहीं होगा, ये सोनी धाकड़ संघर्ष नहीं करेगा, ये रामपुर घाटी और इस पूरी विधानसभा की जनता वो अगर मौका दिया तो वो संघर्ष होगा कि पूरे मध्य प्रदेश में सबलगढ़ से भोपाल तक ये दुनिया को देखने को मिलेगा कि संघर्ष होता क्या है। बीजेपी और कांग्रेस लगातार इस क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र में तमाम ऐसे जो काम हैं उनको करने की कोशिश में हैं। अगर आप इस क्षेत्र से जीत कर जाते हो तो जैसे कैलारस का शुगर मिल है, इसके अलावा भी यहाँ का जो पुल हैं, तमाम प्लाटून पुल हो, चाहे ये सुरंग निकलने वाली हो, इस पर जो काम करने की बात कर रहे हैं, क्या मानते हैं इनको आप? देखिए पत्रकार महोदय जी, मैं आपको फिर अवगत करा देता हूँ। 2013 में वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जौहरा विधानसभा में, चूँकि शुगर मिल की जो बात कर रहे हैं वो जौहरा विधानसभा में आता है कैलारस, दोनों सूबेदार सिंह जी को प्रत्याशी बनाया गया भाजपा से। तो शिवराज सिंह जी तत्कालीन मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अगर कहीं सूबेदार को आप जिता के भेजोगे तो मैं शुगर फैक्ट्री चलाने का काम करूंगा। ये जौहरा विधानसभा की और सबड़ विधानसभा की मैं जनता से वादा कर रहा हूं, क्योंकि वो शुगर मिल यहाँ के किसानों के लिए जीवन दान था। सबलगढ़ विधानसभा का 80% किसान, जौहरा विधानसभा का 60% किसान शुगर मिल से जब वो यहाँ अपनी फसल उगा के गन्ने की जब ले जाता था तो बड़े अच्छे दाम मिलते थे। और जो आज की स्थिति में जो भाजपा कांग्रेस की जो सरकार में जो हो रहा है कि नौजवान युवा और किसान दर दर भटक रहा है, ये स्थिति चली आ रही है। तो अब आप मुझसे एक छोटे से कार्यकर्ता से कह रहे हो कि शुगर मिल, इस देश का इतना झूठा मुख्यमंत्री जिससे 20 साल राज किया, इस देश में इतने झूठे मुख्यमंत्री कांग्रेस के जिन्होंने कई बार राज किया, केवल झूठ के अलावा कुछ नहीं है। ये बात सही है कि वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से चूँकि वो शुगर मिल पहले लकड़ी से चलता था, वो लकड़ी उसमें जो भी उसके जो बने हुए हैं जो मशीन जो सिस्टम है वो लकड़ी से उसका संचालन होता, हीट बनाई जाती। वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से अगर मौका मिला तो शुगर मिल के लिए ज़रूर मैं लड़ाई लड़ूंगा। कांग्रेस बीजेपी के दोनों ही लोग धनाढ़ लोग हैं, सरकारें चुनाव लड़ रही हैं, क्या कुछ रहेगा, कैसे टक्कर लोगे? यार मुझे पत्रकार महोदय जी, टक्कर तो मैं नहीं लूँगा, सम्मानी जनता लेगी। जनता को पता है कि इन्होंने क्या झूठ बोल के कितना गुमराह किया है, भ्रष्टाचार की क्या स्थिति है। ये कहते हैं हमारी सरकार आएगी, ये झूठी घोषणाएं कोई सिलेंडर की करता है, कोई बहनों में कोई उनका पैसों का लालच देता है। अरे मैं ये कह रहा हूँ मैं क्या इस मध्य प्रदेश की जनता को क्यों गुमराह कर रहे हैं। जब बात आती है विकास की जो होना चाहिए धरातल पे, चाहे वो किसान हो, गरीब हो, मजदूर हो, जब बात आती है तो उनको प्रबोलन लालच दे दिया जाता है। टक्कर की रही बात, जनता इतनी त्रस्त हो चुकी है इन झूठों से, इनकी मक्कारी से, कि जनता समझ चुकी है। इनको ऐसा विदा करेगी कि ये लौट के वापस इधर देखेंगे। किससे मुकाबला होने वाला है? मुकाबला तो किसी से नहीं है, जनता ने मन बना लिया है। बहन जी ने जिस जो आशीर्वाद दिया है बहुजन समाज पार्टी को, जहाँ संगठन को, वो संगठन की मेहनत से मुकाबला कुछ नहीं है।
यहाँ से बहुजन समाज पार्टी चुनाव जीत के जाएगी और बहन जी के हाथों को मजबूत करेगी। ये मैं आपको विश्वास और भरोसा दिला रहा हूँ। सर्व समाज का आपकी मन बन गया है इनके झूठाओं के, जो भ्रष्टाचार और अत्याचार, इनके झूठे वादों से। इसलिए मुकाबला तो नहीं, कुछ नहीं है। लोगों का कहना होता है कि मुख्यमंत्री जी धाकड़ समाज से आते हैं, कहीं ना कहीं धाकड़ समाज मुख्यमंत्री के लिए तरफ ज़्यादा जाता है, इस पर कैसे रोक पाओ? अरे भाई, तुम एक बात बताओ, हम समाज की बात आप कर रहे हो तो समाज का, वर्गवाद का, जातिवाद का, धर्मवाद का, ये समाजवाद का और जातिवाद का और ये धर्मवाद का, ये राजनीति तो बीजेपी कांग्रेस के लिए पर्याप्त है। रही बात मुख्यमंत्री जी की, तो मैं कह देना चाहता हूं आपको, इसके लिए सलूपा देने के लिए ये भाजपा कांग्रेस के बहुत झूठे ही काफ़ी है। अब समाजवाद की बात करो तो चूंकि मैं बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मेरा कोई समाज नहीं है और मेरी कोई जाति नहीं है, मेरा कोई धर्म नहीं है। मैं बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी 2003 से मुख्यमंत्री है। वो जहाँ आते हैं वो कहते हैं कि भाइयों समाजवाद की बात करते हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, 1998 में चंद्रभान यादव को बहुजन समाज पार्टी ने आशीर्वाद दिया। 2003 में इसी विधानसभा से, सबलगढ़ विधानसभा से जालिम सिंह धाकड़ को आशीर्वाद दिया। 2008 में जो मुख्यमंत्री देश आज़ादी के बाद कहता है कि मैं समाज का हित करूंगा, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर किरारों की इस विधानसभा में, इस मध्य प्रदेश, मुरैना जिले में अगर कोई पहचान हुई है तो बहुजन समाज पार्टी से 2008 में मनीराम धाकड़ को एमएलए बनाया। और देश आज़ादी के बाद में अगर किरार समाज की पहचान हुई है तो वो बहन कुमारी मायावती जी के खातिर हुई है। मनीराम धाकड़ जी यहाँ से जौरा से चुनाव जीत के और मध्य प्रदेश की विधानसभा में बहन जी ने किरार समाज को नेतृत्व करने का मौका दिया। उसके बाद 2013 में भी बहन जी ने किरार समाज की बात रखी, 2018 में भी बहन जी ने किरार समाज की बात रखी, और आज जो 2023 चल रही है, बहन जी ने किरार समाज को बात रखने के लिए और संगठन के आशीर्वाद से, सर्व समाज के आशीर्वाद से किरार समाज को फिर जा मौका दिया है। अब आप ही बता दो, मुख्यमंत्री के हिसाब से वोट डालेंगे जहाँ के किरार समाज बहन जी की कृपा से वोट डालेंगे। बहन जी किरार समाज के लिए एक जिंदा देवी के रूप में है। मैं ये आपको विश्वास भरोसा दिला रहा हूँ। जहाँ नहीं, इसके लिए तो मध्य प्रदेश और देश की बात करने के लिए तो झूठे भाजपा कांग्रेस के बहुत हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास और भरोसा दिला रहा हूँ, मुरैना जिले में किरार समाज बहुजन समाज पार्टी के लिए एक तरफा मतदान करने का काम करेगा। ये मैं आपको विश्वास भरोसा दिला रहा हूँ। क्या संदेश रहेगा कार्यकर्ताओं के लिए खासकर? मतलब बसपा के जो कार्यकर्ता हैं, आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं भी बसपा का कार्यकर्ता हूँ। मैं अगर जहाँ की सर्व समाज की जनता मुझे चुन के भेजेगी, अगर उसमें कोई योगदान होगा तो चूंकि बहुजन समाज पार्टी के संगठन का, बहुजन समाज पार्टी के एक जाबाज और मेरे नौजवान और बुजुर्ग कार्यकर्ताओं का होगा, आशीर्वाद होगा। इस बड़े विधानसभा की 2,35,000 जनता का होगा। यही मेरा संदेश है। मैं नेता बन के कभी काम नहीं करूंगा। मैं और बता दूंगा, आप इंटरव्यू ले रहे हो मेरा, आप ये हकीकत बताओ यहाँ की जनता को। मुझे बहन जी ने कार्यकर्ता के रूप में पहली बार मौका दिया है, तो आप हकीकत बताओ। मैं 66,000 मतदाता, सम्मानी मतदाताओं का 66,000 ने मुझे बल से, मैं उधर उस क्षेत्र में नेतृत्व हूँ, कभी नेता बन के काम नहीं। मैं ऐसा एक कार्यकर्ता, एक सेवक, एक दोस्त के काम किया है, परिवार का सदस्य बन के काम किया है। अगर इस सबड़ विधानसभा की जनता ने और संगठन के आशीर्वाद से अगर मैं भोपाल विधानसभा में अगर मुझे पहुंचाने का काम किया, तो मैं ये विश्वास और भरोसा आपको दिला रहा हूं, क्योंकि कसम खाने के लिए तो वही बहुत है, कांग्रेस और भाजपा के, पर मैं दृढ़ एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं दृढ़ विश्वास दिला रहा हूं। और ये कार्यकर्ता मेरे साथ सम्मानी सब खड़े हुए हैं। मैं कभी यहाँ के कार्यकर्ताओं के मान सम्मान में कभी
आंच नहीं आने दूंगा, इनके स्वाभिमान पे कभी आंच नहीं आने दूंगा। अगर कोई बात हुई तो इनके मान सम्मान स्वाभिमान के लिए मुझे किसी भी हद से गुजरना पड़े तो मैं गुजर जाऊंगा। चलिए, तो बने रहिए वार्ला एक्सप्रेस के पास। तमाम साथी हमारे साथ मौजूद थे।